नेक्स्ट सवाल कि 13, 14, 15, 18, 21, 25, 35, 38, 39 का माध्यक निकालिए। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, ठीक है। तो n कितने हैं यहाँ पे? 9 है, ठीक है। जितने भी आपके आंकड़े हैं वो 9 हैं। उसके बाद इनको हम क्या रखेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है मेरा, तो नीचे की लाइन में लिखिएगा आरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर। इनको आरोही क्रम में रखिएगा। तो आरोही क्रम क्या होगा इसमें? सबसे छोटी संख्या 13, 14, 15, 18, 25, 35, 38, 39। देखिए इसने जो है पहले से ही आपको आरोही क्रम में लिख के दिया है, वैसे अगर नहीं दिया होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9 हो गए। तो ये क्या है? एक विषम संख्या है। आपको पता है कि 9 क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है? माध्यक। माध्यक होता है आपका n+1/2वां पद। इस तरीके से लिखेंगे। n कितना है आपके पास? 9/2वां पद। इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैं लिख रही हूँ। 9 और 1 कितना हो गया? 10/2वां पद। 2 से 10 कटेगा 5 बार, यानी कि 5वां पद। 5वां पद, ठीक है। तो 5वां पद क्या है आपका? 5वां पद कितना है? 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना आ रहा है? 25। तो माध्य कितना हो गया? 25। अब देखो ये जो 25 है ये क्या बता रहा है? माध्यक है, तो इसका मतलब इससे छोटी संख्या यहाँ को है और इससे बड़ी संख्या यहाँ को है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक संख्या मैंने कौन सी नहीं लिखी यहाँ पे? 21, सॉरी 21 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 21 है। 1 2 3 4 5, सॉरी पांचवी संख्या क्या है यहाँ पे? 21 है, 25 नहीं है, 21 है। तो यहाँ पे माध्य क्या हो जाएगा? 21। अब जो 21 है आपकी, 21 से इधर कितनी संख्या है? 1 2 3 4, और 21 से उधर भी कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो उससे मुझे पता चल गया है, हमें पता चल गया है कि क्या कहते हैं, ये जो ये माध्यक है वो एक ऐसी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जिससे इधर छोटी संख्या होती है और जिससे उधर बड़ी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 21 क्या है हमारा यहाँ पे? माध्यक है। अब देखिए अगर मैंने 25 कर दिया था तो मुझे ऐसा अंदाजा लग गया है यहाँ से कि यहाँ जरूर गड़बड़ है, क्योंकि इधर 4 आ रही है, उधर 3 ही आ रही है। तो मैंने कहीं पे मिस्टेक की है, तो मुझे यहीं से पता चला। तो ये माध्यक वही संख्या है जिससे इधर भी बराबर संख्या होंगी और उधर भी, जब विषम संख्या आपकी होंगी जब, तब, ठीक है। यहाँ पे इसका हल इस तरीके से लिख लेंगे। फिर दूसरा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जब सिक्के को आप उछालते हैं, एक बार उछालते हैं, तो कितने परिणाम मिलते हैं आपको? सिर्फ 2 परिणाम मिलते हैं, ठीक है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या कितनी होती है? 2। क्यों होती है 2? क्योंकि एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, ठीक है। इस तरीके से एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है, तो 2 हो गए हमारे पास। तो शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा है। शीर्ष आने की प्रायिकता, तो शीर्ष क्या हो गया आपका? हेड हो गया। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? पी बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम क्या है? शीर्ष कितने बार आ सकता है यहाँ पे? एक ही बार आ सकता है, एक बार उछालने पे। तो एक बार उछालने पर आ रहा है तो एक ही होगा, और टोटल परिणाम कितने हैं? 2 2। तो कितना आ गया? 1/2। लेकिन कभी कभी पुच्छ आने की प्रायिकता पूछेगा तो वो भी वही होगा, क्योंकि एक ही बार उछालने पर एक ही बार आ रहा है, 1/2, ठीक है। फिर ये है नेक्स्ट सवाल कि cos A/1 + sin A + 1 + sin A / cos A = 2 sec A, इतना सिद्ध करना है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये सॉरी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम करेंगे इसको हल, ठीक है, सिद्ध करेंगे। तो क्या हो जाएगा? cos A1 + sin A1 + sin A / cos A, इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अपॉन में है, ये एक परिमेय संख्या टाइप की से दे रखी है हमको, बट्टे करके दे रखी है, ऊपर अंश है नीचे हर है। तो ये हर, इसका हर ये है, इसका हर ये है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम इस तरीके से सवालों को करते हैं,
यहाँ पर और तो हम कुछ एलसीएम वगैरह निकाल नहीं सकते, तो ये दोनों क्या आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए तो यहाँ पे है ही, किसकी ज़रूरत है यहाँ पे गुणा करने की, कॉस ए की, ताकि हमें ये पूरा पद यहाँ पे मिल जाए। फिर कॉस ए से इसके अंश में भी गुणा करेंगे, तो जब अंश में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉस ए तो हमारे पास है ही, 1 प्लस साइन ए लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन ए हमने अंश में भी और हर में भी इसकी गुणा कर दी, तो ये तो हमें नीचे ही मिल गया, और ऊपर वाले को एक जैसे पद है आ रहे हैं वो इस तरीके से वर्ग में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए ऐसी रहेगा, इसको हम खोलेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन जो नीचे लिखा है वही रखेंगे हम। अभी जो ये पद आया ये कहाँ से आया, ठीक है, ये सर्वसमीका से आया है। आपको पता है कि a प्लस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, तो वही अपनाया मैंने यहाँ पे। एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा। फिर साइन का वर्ग साइन स्क्वायर a लिखेंगे प्लस 2, मतलब इसके ऊपर वर्ग मत लगाना, साइन के ऊपर लगाना है आपको। फिर 2 तो फॉर्मूले में ही है ए बी, तो ए को मतलब एक को तो कुछ लिखते नहीं है, तो साइन ए, तो इसी से आया ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आपको पता है कि जो सर्वसमीका आपके पास होती है, इसको और इसको जोड़ के कितना आता है, एक आता है। यानी कि आपको पता है सर्वसमीका है आपके पास, इसका मान एक होता है हमेशा। ठीक है, कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये दोनों प्लस में यहाँ पे, तो इसको बदले में हम एक लिख लेंगे। एक हमारे पास पहले से ही है। 2 साइन ए हमको यहाँ पे मिला हुआ है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे एक और एक जोड़ के कितना आ गया, 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस ए। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना आ जाएगा, साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ कितना आ गया, कॉस ए। तो क्या होगा यहाँ पे, इससे तो ये कट गया। फिर यहाँ पे हमें क्या मिला लास्ट में, 2 बट्टे कॉस ए। तो 2 बट्टे कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, उल्टा होता है सेक का, तो सेक ए। तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था। ये राइट हैंड साइड का वो है पार्ट, तो हमें प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया।